अच्छा, पहले तो आप अपने नाम थोड़ा सा मेरे को प्रोनाउंसिएशन बताओ। मेरा नाम है स्वयं पूर्णा। इसका मतलब है स्वयं। इंडिपेंडेंट। हाँ, खुद में कंप्लीट। हाँ, स्वयं में। स्वयं राइट। पूर्णा। आप हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं वेस्ट बंगाल की कोलकाता से हूँ। मैं बंगाली हूँ। अच्छा, आप बंगाली हो। हाँ, कोलकाता से। हाँ, ओके। अभी हाँ। आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो नीट में? मेरा 680 के थोड़ा ज्यादा, मतलब 687 689 ऐसे आ रहा है। तो कम करके बता रहे हो आप? वो तुम होता है पर टॉपर बच्चों के अंदर। क्योंकि मेरा थोड़ा अभी भी टेंशन है कि जब तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आएगा तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा टेंशन है अभी भी। हाँ हाँ, वो होता है टॉपर बच्चों के साथ। आपका हिंदी कंफर्टेबल है ना कि वी शुड गो इनटू इंग्लिश? मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ। मेरा हिंदी वीक है लेकिन मुझे समझ में आता है और मैं बात कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, आप फ्रेशर हो अभी, ट्वेल्थ में इस साल 12th दिया है? 12th सीबीएसई मैंने बोर्ड्स पास की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, स्वयं पूर्णा, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और थैंक काफी यू। बढ़िया यार नंबर लेके आए हो, 680 प्लस, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। हम आपकी क्लास 11 से 12th सिलेक्शन तक की स्टोरी सुनना चाहेंगे, ठीक है? इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग मीन्स इफ यू हैव जॉइंड एनी ऑफलाइन कोचिंग, कि हाँ, आप कुछ दिन के लिए गए, कहीं गए, कुछ भी, या पूरा पढ़े हो, आपका कोई पर्सनल ट्यूटर आता था घर पे पढ़ाने, आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपने पीडब्ल्यू ऑनलाइन कहीं से पढ़ रखा है, मतलब अभी हम लोग ओपनली पूरा सुनना चाहते हैं, बिकॉज हमें जानना है कि आप और क्या बेटर कर सकते हैं बच्चों के लिए जो सिलेक्शन कराता है। 11th में भी मेरा मतलब फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाता था लेकिन फिजिक्स में ड्रास्टिकली मार्क्स बहुत कम आता था एकदम। टोटल मार्क्स की 1/4 1/5 बहुत कम आता था। और 40 10th में, के रेंज में थे आप? हाँ, बहुत खराब। हाँ, और मेरा ये प्रॉब्लम था कि 10th में मेरा बोर्ड्स में भी मतलब फिजिक्स में मेरा 100 मार्क्स था, तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन अचानक से इतना गिर गया तो मैं बहुत बहुत मेरा खराब गया था क्लास 11। तो टुवर्ड्स क्लास 11 ऐसे ही मैं ऑफलाइन कोचिंग मेरा ठीक ठाक था, लेकिन उतने बच्चों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होता था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। तो ऐसे ही मैंने एक दिन अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे थे? अप्रोक्सीमेटली एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स तो थे। अच्छा, शुरुआत में थे तो लास्ट तक 20-30 स्टूडेंट्स ही राइट सिर्फ रहे राइट थे। राइट राइट। तो उसके बाद मुझे तब तक वो यूट्यूब के जो ऐसे ऑनलाइन वीडियोस होते हैं इसके बारे में पता नहीं था। तो एक दिन मैंने एक ही टॉपिक ऐसे सिर्फ सर्च कर लिया, तो जैसे कि रिकमेंडेशंस में फर्स्ट में आपका ही जो यूट्यूब का लेक्चर्स था हुआ है, तो वो एकदम मतलब काश मैं डेट याद रख पाती, वो एकदम टर्निंग पॉइंट था। एकदम से मेरा शायद 1.5 आवर्स और 2 आवर्स का वीडियो था, मैंने पूरा देख ली। तो उस टाइम से मैंने डिसाइड कर ली कि तब 11th का एंड में था दिसंबर के टाइम, लेकिन मैंने डिसाइड कर ली मैं शुरू से पूरा वीडियोस देखूंगी। आप पहली बार यूट्यूब पे पढ़ाई करना स्टार्ट किए तो आपको ये नहीं क्लिक किया कि चलो और भी लोगों की वीडियोस देख लेते हैं, अभी अभी और भी हाँ, ट्रायल कर लेते हैं? तो मैंने देखी थी, लेकिन मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो मुझे बहुत फेक या बहुत मतलब बेसिक लगता था। उससे मेरा हम्म डाउट एकदम भी नहीं होता था, मतलब सेम ही हम्म चीज काफी लोग एक ही तरीके से बोलते थे, क्योंकि हम्म, मतलब सिर्फ एनिमेशंस और वो सब यूज करके कंसेप्ट का क्लैरिटी हर समय नहीं होता है। बिल्कुल आपका बिल्कुल। आप जैसे फ्रेमिंग करते हैं ना आप वर्ड्स का, वो फ्रेमिंग ही पूरा अलग है। मेरा पापा भी साइंस में, ही इज अ पीएचडी, तो ये मुझे हर समय छोटे से बोलते थे कि आप वर्ड्स को कैसे बोल रहे हो, आपका जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ते हो वो लैंग्वेज में आपका ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि वर्ड्स का फ्रेमिंग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो कंसेप्ट पूरा उल्टा जाएगा। तो उसके लिए आपका वीडियोस का अपील कुछ मतलब अलग ही था। तो मैं दूसरा वीडियोस मैं डेफिनेटली मैं देखी थी, लेकिन वो उतना मतलब 20 मिनट्स में एक टॉपिक, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता था। पहले लगता था कि जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि सिलेबस नहीं खत्म होता है। ये हुई क्लास 11 की बात, फिर क्लास 12th याद है? 12th में शुरू से आपकी मैं जब 12th मतलब 2020 का मार्च जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से आपका वीडियोस में एकदम एकदम शुरू से आपकी वीडियोस ही मैंने देखी, पूरा कर ली थी। क्या आप किसी बैच का भी पार्ट बने थे हम लोग के बीच में, क्या आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे थे? उम्मीद बैच में मैं एनरोल कर चुकी थी लास्ट में। अच्छा, उम्मीद में आए थे। तो यकीन में क्यों नहीं आया, मतलब यकीन आपको कन्विंसिंग नहीं लगा, कन्विंसिंग इनफ? हम एक्चुअली मैं यहाँ की जो ऑफलाइन कोचिंग वो उसमें मेरा वो एक टॉपर्स का बैच होता है ना, तो उसमें मैं थी, तो उसमें मतलब हर रोज क्लास होता था, तो अगर मैं यकीन में आती तो उतना डेडिकेटेडली नहीं कर पाती, इसीलिए मैं नहीं थी। जो उम्मीद
वीडियोस था वो मैं रात को जाके देखती थी, लेकिन यकीन में जितना सिंसियरिटी लगता उतना मैं नहीं दे पाती, इसीलिए नहीं आई। आपने बायो कैसे पढ़ी बच्चा? मैं पूरा एनसीईआरटी मतलब पढ़ती थी। मैं उतना नोट्स से नहीं पढ़ती हूँ, मैं फुल एनसीईआरटी से पढ़ती थी, और जितना भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगता था वो मैं ऐसे कलर्ड शीट्स मैंने खरीदी थी, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा करके एनसीईआरटी के पीछे ऐसे पेपर क्लिप से लगा देती थी, ताकि मैं सब कुछ एक ही बुक से पढ़ सकूँ। ये मैं हर समय करती थी। मुझे नोट्स से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आपने एनसीईआरटी की, आपको किसने बता दिया था क्लास 11 में 10 की एनसीईआरटी से पेपर आता है, मतलब कहाँ से पहुंचा आप तक? 11th में तो मेरा एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी थी, वो मेरा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। 11th में तो एकदम मिस हो गया था एनसीईआरटी। मैं सीबीएसई स्कूल में थी, तो हाफ ईयरली और एनुअल की पहले एक बार एनसीईआरटी उतारती थी, फिर पढ़ती थी, लेकिन जो रिगोरसली एनसीईआरटी पढ़ना होता है वो 11th में मैंने एकदम भी नहीं की थी। फिर 12th में मैंने शुरू से हर एक पॉइंट को ऐसे हाईलाइट करके कलर करके मैं बहुत बार एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुकी थी। फिजिक्स का एनसीईआरटी में मुझे इधर उधर बहुत चीजें लगा जो कभी भी हमारे ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया था। ऐसे जो ब्लू बॉक्स होता है, नया चीज जो मुझे पता ही नहीं था, तो इसीलिए मैं फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़ी। तो आप बेटा क्वेश्चंस कहाँ से कर रहे थे क्लास 12th में फिजिक्स के? आपकी जो उम्मीद बैच में लास्ट में तो वो प्रैक्टिस शीट्स मैंने पूरा की। वो लगाया आपने? हाँ, वो मैं लगाया। हाँ, लास्ट में मैं सिर्फ उम्मीद बैच ही फॉलो की, प्रैक्टिस शीट्स 40 क्वेश्चन आप लगा रहे थे? हाँ, मैं लगाती थी क्योंकि कोई क्वेश्चन तो बैच में ही हो जाता था, मतलब वीडियो में ही हो जाता था, तो वो जल्दी हो जाता था। मैं 40 क्वेश्चंस लगाती थी। उम्मीद देख के आपको ये नहीं फील हुआ यार मेरे को कितनी चीजें नहीं आ रही हैं, अभी भी मेरे क्वेश्चन फंस रहे हैं, ऐसा नहीं डर लगने लगा? वीडियो देखने के बाद बहुत ही कम होता था ऐसे, मतलब वो जो जैसे कि चूहा का एग्जाम्पल था, मतलब मेरा पूरा लाइफ ही बदल गया। मैं रिलेटिव मोशन में बहुत वीक थी, मुझे एकदम डर लगता था, लेकिन जब से वो चूहा आ गया तो एकदम सिंपल हो गया सच में। हाँ, चूहा बन के बैठ जा, घुमा के उल्टी। ये मेरा के हॉल में भी मेरे माइंड में ऐसे ये जो आपके जो ऐसे लाइंस होता है ना, मेरे हेड में ऐसे थे कि मुझे ऐसे ही याद करके, ऐसे मैं कभी भी वैसे फॉर्मूला पढ़कर नहीं जाती थी। मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ के जाने में मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ताकि एग्जाम हॉल में अगर नर्वसनेस में फॉर्मूला भूल जाई तो भी मैं डेरिवेशन कर सकूँ। तो इसीलिए मैं वो सारे कैसे आपने अप्रोच करते थे प्रॉब्लम्स को, वो वैसे सिर्फ करके मेरा होता था। उम्मीद में कब आप एनरोल हुए और उम्मीद की आपको नीड क्यों फील हो रही थी? उम्मीद में जब से मुझे मतलब वो यूट्यूब का वीडियो आया कि उम्मीद लॉन्च करने वाला है, उसी दिन में कर ली, मई से ही, क्योंकि उस टाइम की नीड क्यों फील हो रही थी? नीड क्योंकि फिजिक्स का मार्क्स बहुत कम आ रहा था एकदम ही, मतलब 180 में तभी भी ऐसे 100 मैक्सिमम 110 जो मैं ऑफलाइन। आप जनवरी की बात कर रहे हो, मतलब जैन फेब की बात कर रहे हो आप? मार्च में भी ऐसे ही था मेरा, बहुत ही कम था मेरा फिजिक्स का मार्क्स। अभी कितने हैं? नीच में 161 ऐसे आ रहा है। क्योंकि लेकिन वो भी मेरा थोड़ा रिग्रेट है, क्योंकि लास्ट में जब मैं ऑफलाइन कोचिंग की टेस्ट सीरीज में मेरा 180 भी आया है फिजिक्स में, वही थोड़ा रिग्रेट है। मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। पेपर वाज आल्सो डिफरेंट। यस, पेपर मतलब थोड़ा टाइम लगा और मैं बायो कितना बेटा आपका? 355 360 360। केमिस्ट्री 171। वाह, बहुत बढ़िया। आप फिजिक्स में 10 नंबर और बढ़ सकते हैं, दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। 170 जा सकता था ये। हाँ, मुझे भी थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। पूरी रैंक पलट जाती है, स्कोर 700 में चला जाता है। वो थोड़ा अभी रिग्रेट हो रहा है। बैच में और उस टाइम में जो मई टाइम में ना बहुत ऐसे कोविड का सेकेंड वेव आया, तो फिर बहुत डेथ्स हुआ जैसे मेरे कॉम्प्लेक्स में और मेरा खुद की आंट, तो उस टाइम बहुत डिप्रेशन में भी थी। तब भी मुझे लगा कि मुझे कुछ मतलब बुक निकाल कर पढ़ने का मन नहीं आता था, तभी सिर्फ ऐसे आपका वीडियोस बहुत मतलब हेल्पफुल था। और मैं रात को ऐसे देखती थी और मेरी मम्मी मुझे बोली है कि आपको ये बताने के लिए कि मेरी मम्मी का साइंस स्ट्रीम नहीं था, लेकिन वो भी रात तक जाग के आपके वीडियोस देखती थी, क्योंकि उसको वो मतलब एकदम ऑक्सीजन की तरह लगता था कि पॉजिटिव कुछ है अभी भी। वो बहुत हेल्पफुल था आपका वीडियो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ऐसे ही मतलब बहुत पॉजिटिव लगता था। तो आपका ये आप कितने टाइम पढ़ रहे थे क्लास 11th में और 12th में, और आपके पीक स्टडी आवर्स थे क्या?
मैं उतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ सुबह, तो 8 o'clock 8:30 में के पहले मैं कभी भी नहीं उठ पाई। तभी मेरा सुबह से मतलब नहीं, मेरा एक हैबिट था कि मैं बेड में कुछ पढ़ के तभी उठूंगी। केमिस्ट्री की बात करें अगर तो केमिस्ट्री भी कई नोट्स मेजरली, लेकिन क्लास 12 मतलब 2020 में मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, पूरा फोकस एनसीईआरटी। और उम्मीद का वो जो वीडियोस था कि पूरा आयुपैक नोमेनक्लेचर, फिर ऑर्गेनिक का जो एक कंपोजिट वीडियोस था, वो मैं बहुत रिगोरसली वो मैंने देखी नीट के 1 मंथ पहले, क्योंकि उसमें बहुत मतलब बहुत यूजफुल हो गया वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है। तो एक वीडियो में था, तो वो पीडीएफ्स मैंने नीट के मतलब नीट के जो 12 सितंबर तो 10 सितंबर में भी वो सारे पीडीएफ्स नोट्स में बहुत बार पढ़ी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजरली। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 से पढ़ा रहे थे वो। हाँ, बहुत बहुत अच्छा था क्लासेस, बहुत अच्छा। बढ़िया। पेपर देने का पैटर्न क्या था आपका, मतलब क्या ऑर्डर था? पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो बायो के कुछ क्वेश्चंस करते थे कि सारे कर लेते थे एक ही बार में? जो आता था वो कर लेते। क्या हुआ नीट के दिन, क्या हुआ? सेम ही में बायो का मेरा तो एक बार में ही पूरा हो गया। फिर मैं केमिस्ट्री में मैं डिसाइड करके गई थी कि मैं बबलिंग लास्ट में करूंगी। वो बबलिंग साथ में करते लास्ट में। मैं पूरा बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स में एट अ टाइम जो हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में मेरा 6-7 क्वेश्चंस छूट रहा था, मुझसे नहीं हो रहा था, तो वो मैं ऐसे छोड़ दी, कॉन्फिडेंटली बाकी सब कर ली। फिर 6-7 क्वेश्चंस में ऐसे फ्रेश रफ पेज ऐसे खोलकर मैं मतलब बार क्वेश्चंस को पढ़ के फिर मैंने की। तो आपने क्या डिसाइड कर रखा था कितना टाइम बचा के रखूंगी बबलिंग के लिए? ऐसा कभी सोचते होगे ना कि इतना टाइम बचना है? मैं डिसाइड की 40 मिनट्स मिनिमम रहना चाहिए, क्योंकि वो भी लास्ट 20 मिनट्स एग्जाम इन्विजिलेटर्स का फॉर्मेलिटीज रहता है, तो वो वैसे भी नहीं मिलता है लास्ट 20 मिनट्स। हमें तो सिर्फ ऐसे 450 भी नहीं मिला, 440 से ही बहुत सारा मतलब ऐसे वीडियो करने के लिए आ गया था लोग। तो मैं ऐसे 40 मिनट्स मेरे पास रहना चाहिए। 40 मिनट्स में अगर मेरा पेपर खत्म ना भी हो तब भी मैं बबलिंग करूंगी, ऐसे मेरा एक डे था। लेकिन मैं बबलिंग हमेशा लास्ट में। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलती समझ में आ गया था कि इस साल सेलेक्ट हो गए? हाँ, कॉन्फिडेंट थी, अच्छा फीलिंग आ रहा था। नहीं, वी रियली विश कि आप इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर बनो और बहुत सारे लोगों की सेवा करो। मतलब वी रियली नीड डॉक्टर्स इन आवर नेशन, वी रियली नीड इट। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देख भी लिया, एंड डॉक्टर्स की तो क्या ही वैल्यू है, मतलब दे आर समवेयर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, आई बिलीव इन इट। सो आई होप आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनो। आपसे बात करके मुझे लग रहा है आप देश के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आओगे। ठीक है, तो संपूर्ण मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ। बहुत अच्छा लगा यार बात करके, बहुत खुशी हुई। ठीक है, काफी प्यार से आपने सारी कहानी बता दी, अपनी सारी स्टोरी आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। वी रियली विश कि आपसे हम लोग दिल्ली में भी मिल पाए, एल्सवाइज हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे कॉल पे। ठीक है, आपसे टीम फिर से कनेक्ट करेगी। ओके सर, ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। सर एक बार क्या आप मेरी मम्मी से मिल सकते हैं प्लीज? अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाँ, एक सेकंड। Hello. Namaste, sir. Yes, I cannot speak Hindi that well. My Hindi is very funny, but thank you so much for your help and for being so positive. You helped my daughter being so positive. You know, I mean, what I mean that at that time of stress, I don't know, I'm taking too much time or not. No, but, it's okay. Okay. Yes, everything was so stressful, so negative. So only your classes, your lectures, and it's not just lectures. The time she spent with you, that only made her laugh. So that's the only time during the whole day, and even at late wee hours of the day, at night, even at late night, she used to laugh just by listening to your nice, funny comments. The way you used physics, the toughest subject, I think. I'm not a science student at all. So, but you made it so easy for them, so easy for her. She really started loving physics because of you. Thank you so much for your help. Not just you made her learn physics, but you made her go through that tough time, the very difficult time of her life. Just because of you being there, your presence, your way of style teaching. And you know one thing?
She even told her grandma, she is almost 70 years old, that Granny, you please listen to us, sir. And my grandma, she's also a very funny type of person. She really loved listening to you. She doesn't understand anything, as I do not understand anything of physics, but she used to love the way you taught through music, using music and all funny things and everything. Thank you so much, and just give her your blessing so that ma'am, we are really proud of Swayampoorna. We are really proud of her. The score she is getting and her journey, we just heard her journey, and it was such a smooth journey she was telling. There was nothing kind of a negative story or negative impact I can see. Even when she is saying that I was scoring 100 in physics, she's like, हाँ मेरे number बहुत कम आ रहे थे, I was scoring 100 in physics, but she's very okay with it. Then she follows the YouTube series, and finally she made it, and Yes. I'm really very happy to talk to her. Okay. Yes, thank And you. there's just one small request from my side, that I really want to meet Swayampoorna in Delhi on the result date, or even after that, if it is possible, and you, of course, with parents. Okay, So okay. my team will get in Your touch with you pleasure. for If you that. can make it, definitely. My team will get in touch Possible. with you. Okay, let And- everything be smooth, and she gets interviewed and everything. I mean, all her admission process, let them be all cleared and Right. everything. We Hopefully also hope it for will- that only. We Okay, also okay. hope for that only. Thank you. And I Many congratulations, ma'am. Yes, Many I'm just congratulations. yes, I am sharing your videos, and I'm asking everybody else, like her cousins and everything, to follow your tutorials. Yes, Thank you so much, they ma'am. should. Thank you. You just stay healthy, and just keep going this way and helping Thank you. other students. Yes, that's all Thank our you. prayers from our Thank you. side. Thank you. Thank you. Okay. Thanks for Bye-bye. your time, Bye. sir. Thank you, sir. Bye, bachcha.